ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बशाहूणं। एसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो। मंगलाणं च सब्देशिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम भावना पे चिंतन करेंगे। हमारा काफी महीनों से भावनाओं पे चिंतन चल रहा है। तो हमने लास्ट सेशन में जो चर्चा की, अनित्य भावना नंबर 1, नंबर 2 असरण भावना, नंबर 3 संसार भावना, नंबर 4 एकत्व भावना, नंबर 5 अन्यत्व भावना, नंबर 6 असुचि भावना। इन 6 भावनाओं की हमने चर्चा की। आज हम 7वीं भावना, जिसका नाम है आश्रव भावना। आश्रव 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 का मतलब होता है आना। किसका आना? कर्मों का आना। जिसके माध्यम से कर्म एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, उसका नाम है आश्रव। 9 तत्व में भी एक तत्व है आश्रव। तो 9 तत्व में जो आश्रव है, उसका मतलब है आश्रव को जानना। लेकिन यह आश्रव भावना में आश्रव का मतलब है चिंतन करना। कर्म किन कारणों से आ रहे हैं, कर्मों का एंटर किन कारणों से हो रहा है, उनका फल क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके बारे में बार बार चिंतन करना। आश्रव भावना में हमें क्या करना है? कर्मों के बारे में, कर्मों के फल के बारे में बार बार चिंतन करना है। उसका नाम है आश्रव भावना। आश्रव एक प्रकार का प्रवेश द्वार है कर्मों का। कर्म जिसके माध्यम से निरंतर आते हैं। कहा जाता है संसारी जीव के प्रति क्षण 7-8 कर्मों का बंधन होता है। ऐसा एक भी मोमेंट नहीं जिस क्षण कर्मों का बंधन न होता हो। गोमटसार कर्म कांड में कहा है कि प्रति क्षण सिद्धों के अनंत भाग और अभव्य से अनंत गुना अधिक प्रतिक्षण प्रत्येक संसारी जीवों के कर्म का बंधन होता है। तो ढेर सारे कार्मिक दष्ट हमारी आत्मा पर लग रहे हैं। आश्रव के माध्यम से निरंतर कर्म का बंधन हो रहा है। ये ऐसा क्या कारण है? कौन से कारण हैं जिसके माध्यम से कर्म हमारी आत्मा में प्रवेश करते हैं? ऐसे कौन से गेट हैं जिसके माध्यम से कर्म हमारी आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं? तो भगवान महावीर कहते हैं 5 गेट ऐसे हैं जिसके माध्यम से हमारी आत्मा में निरंतर कर्म का प्रवेश होता है, एंटर होता है। तो पहला गेट है मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व के माध्यम से निरंतर प्रत्येक संसारी जीवों के कर्म का बंधन होता रहता है, कर्म आते रहते हैं। मिथ्यात्व का मतलब क्या है? मिथ्यात्व का मतलब है विपरीत श्रद्धा, उल्टी परूपणा करना। जैसे जीव है, जीव को क्या मानना? अजीव। अजीव को जीव माना, अधर्म को धर्म मानना और धर्म को अधर्म मानना।
उल्टी जो करुणा करते हैं, विपरीत श्रद्धा करते हैं, वो सब मिथ्यात्व की कैटेगरी में जाता है। और जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक जीव का मोक्ष नहीं होता है। यदि हमें मोक्ष को पाना है तो मिथ्यात्व को दूर करना होगा, और जितना ज्यादा मिथ्यात्व होता है कर्म का बंध उतना अधिक होता है। एक सम्यक जीव होता है उसे कर्म का बंध कम होता है, लेकिन मिथ्यात्व के अनंत गुना कर्म का बंध होता है। मिथ्यात्व के कर्म निर्जा कम होती है, कर्म का बंध अधिक होता है। जो सम्यक जीव होता है उसे कर्म निर्जा ज्यादा होती है और बंध कम होता है। तो मिथ्यात्व के कारण ही हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। आश्रम का आने का पहला गेट है मिथ्यात्व। अभी तक हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे भीतर अभी तक मिथ्यात्व नहीं गया। जब तक मिथ्यात्व का कांटा नहीं जाएगा तब तक हमारी स्पीड आगे नहीं बढ़ेगी। सपोज आप चल रहे हैं, चलते चलते आपके पैर में कांटा चुभ गया, तो क्या आप चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। वैसे ही मिथ्यात्व का कांटा जब तक रहेगा तब तक मोक्ष जाने के लिए जो हमारी स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड नहीं बढ़ती, वो एकदम स्लो होती है। क्योंकि मिथ्यात्व के कारण कर्मों की निर्जा कम होती है। एक सम्यक जीव छोटा सा तप नवकाशी करता है, उससे कितनी कर्मों की निर्जा करता है? एक तरफ कहा जाता है मिथ्यात्व जीव 6 मंथ तक कंटिन्यू तपस्या करता रहे, उसको केवल नवकाशी, एक सम्यक जी नवकाशी करता है, उतना ही लाभ मिलता है। तो सम्यक्त्व आने से कितना फायदा हो जाता है। सम्यक जीव एक श्वासोश्वास में जितनी कर्मों की निर्जा कर सकता है, मिथ्यात्व जीव हजारों वर्षों तक तप करने पर भी उतनी कर्मों की निर्जा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्वी क्या मानता है ये सब कुछ ढोंग है, ये सब कुछ भगवान ने कहा वो सही नहीं है। भगवान के प्रति उनका फेथ नहीं है। जब तक हम आराधना करें और हमारा फेथ भगवान के प्रति न हो तो उससे हमारी कर्मों की निर्जा नहीं होती है। सपोज आप मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं, एकदम भक्ति भाव आपका जुड़ जाता है, उल्लास आता है, आनंद आता है प्रभु की भक्ति करते करते, पूजा करते करते। उससे जो निर्जा होती है वो यदि आपने कर लिया, बस कोई हमें कहेगा अरे आप तो मंदिर नहीं आते, इसीलिए आ रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर भाव नहीं जुड़ता है वो कर्मों की निर्जा नहीं होती है। तो प्रभु की भक्ति करे, स्तुति करे, पूजा करे, उसके साथ हमारे भाव जुड़ जाते हैं, उससे हमें ज्यादा लाभ होता है। एक केवल ऊपर ऊपर से हम करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं, उसमें हमारी कर्मों की निर्जा नहीं होती है। तो मिथ्यात्व व्यक्ति क्या करता है? दूसरों को दिखाने के लिए करता है, या जो करता है उसके प्रति उनकी आस्था नहीं, विश्वास नहीं है। देव गुरु धर्म के प्रति उनकी आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, बस वो केवल दिखाने के लिए कर लेता है, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा में धर्म उतरता नहीं है। जो सही है उसको उल्टा मानता है, उल्टा उसको सही मानता है। जहाँ धर्म नहीं उसको धर्म बोलता है, जहाँ अधर्म हो रहा है उसको धर्म बोलता है, उल्टी परुपणा करता है मिथ्यात्वी। इसीलिए मिथ्यात्वी जीव के कर्म का बंध ज्यादा होता है, निर्जा कम होती है। जो 18 पाप है उनमें सबसे भयानक पाप है मिथ्यात्व पाप। यदि मिथ्यात्व निकल गया, मिथ्यात्व का कांटा निकल गया तो 17 पाप तो अपने आप ही निकल जाएंगे, लेकिन मिथ्यात्व रहेगा तब तक व्यक्ति का मोक्ष नहीं होगा। तो मिथ्यात्व को एक प्रकार का शल्य कहा है, जिससे कांटा होता है वो चुभता रहता है, वैसे ही मिथ्यात्व रूपी कांटा भी संसार में परिभ्रमण करवाता रहता है। तो शल्य भी 3 प्रकार का होता है, मिथ्या दर्शन शल्य, माया शल्य और निदान शल्य। ये 3 प्रकार के शल्य हैं। मिथ्यात्व आपको समझ में आ गया कि मिथ्यात्व एक प्रकार का शल्य है, कांटा है। वैसे माया भी शल्य है, छल कपट करना,
जब तक माया करेंगे तब तक भी व्यक्ति का मोक्ष नहीं होगा। निरान यानी अपनी जो भी हमने धार्मिक क्रिया की उसको बेच देना, यानी मेरी तपस्या का फल हो तो मुझे अगले जन्म में चक्रवर्ती पद मिले, नेक्स्ट बर्थ में मुझे ऐसा मिले वैसा मिले, या इसी जन्म में मेरे को अच्छी पोस्ट मिले। यदि आप ऐसा संकल्प करते हैं, इसका मतलब है आप अपनी तपस्या को, अपने धर्म को आप बेचते हैं। तो हमें क्या है, कभी भी भूल चुके भी निदान नहीं करना चाहिए। निदान का मतलब ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए कि मेरी तपस्या का फल हो तो मुझे अमुक पोस्ट मिले, मेरी तपस्या का फल हो तो मेरे बेटे की पोजीशन अच्छी हो, मेरे बेटे की शादी हो जाए। मतलब ऐसे छोटे छोटे संकल्प करके हमें अपने बड़ा जो लाभ होने वाला है उसको हमें नहीं खोना चाहिए। तो 3 प्रकार के शल्य है, मिथ्यात्व शल्य, माया शल्य और निदान शल्य। तो आश्रव यानी कर्म का बंद आने का पहला गेट है मिथ्यात्व आश्रव। तो मिथ्यात्व को हमें छोड़ना है। दूसरा है अव्रत। अव्रत का मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार का त्याग नहीं होता है, त्याग करने का कोई नियम नहीं होता है, कोई संकल्प नहीं होता है, अनकंट्रोल जिसकी डिजायर्स होती है, मैंने इतनी इच्छाएं होती है जिसके भीतर, जहां भी जाता है लेने की कोशिश करता है, उसको कोई जरूरत नहीं है, फिर भी सपोज आप घूमने के लिए ओरलैंडो आ गए, मॉल में आप चले गए, तो आपने कोई नई वस्तु देखी, देखते ही आपके मन में क्या इच्छा हो जाती है, अरे इसको भी ले लो, इसको भी ले लो। यद्यपि आपको कोई जरूरत नहीं है, फिर भी क्या होती है, आपके संकल्प नहीं है, नियम नहीं है, तो जहां भी जाएंगे लाने की कोशिश करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि हमें अपने जीवन में छोटे छोटे त्याग करने चाहिए, छोटे छोटे नियम लेना चाहिए। छोटे छोटे नियमों के माध्यम से हम अपना जो हायर गोल है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। यदि हम चलना ही शुरू नहीं करेंगे, हम नियम ही नहीं लेंगे, तो हम कैसे अपने गोल तक पहुंच सकेंगे। तो यदि हमें अपने गोल तक पहुंचना है, हम प्रतिज्ञा करें प्रतिदिन की आज मुझे नवकार मंत्र की माला फेरनी, उसके बाद ही मुझे ब्रेकफास्ट करना है, आज मुझे एक सामायिक करना है, आज मुझे 15 मिनट स्वाध्याय करना है, आज मुझे 1 घंटा मौन करना है, आधा घंटा मुझे मेडिटेशन करना है। कोई ना कोई हम प्रतिदिन नियम करें, पूरा दिन हमारा ऐसा ही न चला जाए, क्योंकि ये मनुष्य भव मिला है, इसमें हम कुछ कर सकते हैं। छोटे छोटे त्यागों के माध्यम से हम बड़े बड़े त्याग भी कर सकते हैं। एक छोटा सा त्याग भी होता है यदि जीवन में, वो भी हमें कितना बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। एक बार कहा जाता है राजगृह नगरी में भगवान महावीर स्वामी का आगमन होता है, तो सभी के लोगों के मुंह से एक ही चर्चा, तो भगवान महावीर स्वामी पधारे, भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं। तो सब लोग चर्चा कर रहे थे और भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो वहां राजगृह नगरी में एक चोर था जिसका नाम था श्रीकांत चोर। तो श्रीकांत चोर सोचता है कि सभी लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे, मुझे भी जाना चाहिए, यद्यपि मैं चोर हूं लेकिन मुझे भी देखना चाहिए उनका क्या प्रभाव है, क्योंकि इतने लोग जा रहे, इसका मतलब है कोई बड़ा व्यक्ति है। तो वो जाता है। भगवान महावीर ने देशना देनी शुरू की कि मनुष्य वो मिला है, अपने जीवन में जो कर सके वो करना चाहिए, नियम लेना चाहिए। साधु बन सकते तो साधु बनो, सर्वश्रेष्ठ है। यदि साधु नहीं बन सकते हैं तो श्रावक के जो 12 व्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, जो 12 व्रत हैं उनको ग्रहण करो, लेकिन कुछ से कुछ सब नियम लो। तो कितने लोग तो साधु बन जाते हैं, कितने लोग श्रावक बन जाते हैं। अब श्रीकांत विचार करता है कि मैं क्या करूं, मैं तो ना तो दीक्षा ले सकता हूँ, न श्रावक के नियम ले सकता हूँ, क्योंकि मैं तो चोर हूँ, चोरी करता हूँ, मेरा बिजनेस चोरी करने का है, तो मैं कुछ नहीं ले सकता हूँ। ऐसा वो सोच रहा था। उतने में भगवान महावीर स्वामी कहते, अरे श्रीकांत तुम सोच क्यों रहे हो। श्रीकांत ने सोचा, अरे इन्होंने तो मेरा नाम जान लिया, अरे इसका मतलब है मैं बड़ा पॉपुलर चोर हूँ, प्रसिद्ध चोर हूँ, इसलिए भगवान ने मेरा नाम जान लिया। तो भगवान कहते, अरे तुम सोचते क्या हो, नियम करो कुछ से कुछ।
उसने कहा बंते मैं तो चोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ नियम, क्योंकि आपके बड़े व्रत है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह में पालन नहीं कर सकता हूँ, श्रावक के व्रत में नहीं ले सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक नियम तो ले लो, तो झूठ नहीं बोलना, चोरी करने का काम है तुम्हारा तो झूठ नहीं बोलना, वो तो नियम ले सकते हो। हाँ बनते, एक नियम ले सकता हूँ, मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। तो श्रीकांत ने नियम ले लिया कि मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। दूसरे दिन क्या होता है, रात का समय होता है, चोर का टाइम होता है रात्रि के 12 बजे के आसपास। आजकल तो दिन दहाड़े भी चोरी होती है, लेकिन प्राचीन समय की बात है। तो रात का समय होता है, वो चोरी करने के लिए निकलता है। इधर से जैसे ही वो राजमहल की ओर जा रहा था, श्रेणिक राजा और अभय कुमार दोनों ही मिलते हैं और कहा आप कहाँ जा रहे हैं? मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीकांत। आज चोरी कहाँ करोगे? राजमहल में। राजा को आश्चर्य होता है, इतना सत्यवादी चोर होके भी सब एकदम निर्भीक होकर के सब कुछ बोल रहा है, इसको कोई डर भी नहीं लगता है। अब चोरी हो गई रात के समय, सुबह सूचना आती, न्यूज आती है राजा के पास, आज रत्नों की 10 पेटी की चोरी हो चुकी है। राजा को तो सब पता था। और दूसरे दिन फिर राजा वो श्रीकांत से पूछता है कि आपने कितनी पेटी चोरी की थी? तो मैंने एक रत्न की पेटी चोरी की थी, क्योंकि राजा को विश्वास हो गया था ये सत्यवादी है। भगवान ने कहा नहीं, श्रेणिक राजा ने कहा अरे तुम चोर हो और इतने सत्यवादी हो, झूठ नहीं बोलते, उसका क्या कारण है? कि मैंने मेरे प्रभु महावीर से नियम लिया है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। तो श्रेणिक राजा भी भगवान महावीर के भक्त थे। वो श्रेणिक राजा सोचते अरे मेरे प्रभु से इसने नियम लिया है, इसलिए इतना सत्यवादी है, इसने एक पेटी चोरी की है। लेकिन न्यूज क्या आई है कि 9 पेटी 10 पेटी चोरी हो गई है। सारी जानकारी की गई, कमेटी बिठाई गई कि कैसे चोरी हुई, क्या चोरी हुई। पता चला कि श्रीकांत चोर तो सत्यवादी था, उसने तो एक पेटी ही चुराई थी, लेकिन 9 पेटी किसने चुराई थी? भंडारी ने चुराई थी। तो भंडारी को तो मृत्यु का दंड दिया गया और इसको श्रीकांत को पुरस्कार दिया गया। तो श्रीकांत सोचता है केवल मैंने एक नियम लिया, झूठ नहीं बोलने का, उससे मेरा मृत्यु दंड टल गया, वरना चोरी करने वाले को मृत्यु दंड होता। तो भगवान का एक नियम, छोटा सा नियम, केवल मुझे झूठ नहीं बोलना है, इस नियम से भी मुझे बचा दिया मृत्यु दंड से। यदि मैं भगवान के पास जाकर के 5 नियम ले लूं तो मेरे जीवन का कितना उद्धार हो सकता है। कहा जाता है वो चोर भगवान के पास जाता है और कहता है भगवान आपके एक नियम ने मुझे बचा लिया, आप मुझे 5 जो व्रत है वो मुझे पचका दे, जिससे मैं संसार समुद्र से पार कर जाऊं। तो ऐसे कहा जाता है वो 5 नियम ले लेता है, यानी वो साधु बन जाता है, चोर भी। तो कहने का मतलब एक नियम से भी व्यक्ति का कितना उद्धार हो सकता है। तो अव्रत के माध्यम से निरंतर कर्म का बंधन हो रहा है। तो हम साधु नहीं बन सकते हैं, तो भाव में तो साधुपन ला सकते हैं। 12 व्रती श्रावक तो सब बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट करना है केवल आपको। और उसके साथ साथ जो 14 नियम होते हैं, छोटे छोटे नियम, आज मैं सचित नहीं खाऊंगा, आज मैं 25 द्रव्य से ज्यादा, 25 आइटम से ज्यादा नहीं खाऊंगा, आज मैं 2 जोड़ी चप्पल से ज्यादा नहीं पहनूंगा, आज मैं नई चप्पल नहीं खरीदूंगा। तो ऐसे छोटे छोटे नियम हैं, उनका पालन करने से कितना बड़ा लाभ हो जाता है, क्योंकि अव्रत का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। व्रत का आपका कनेक्शन जुड़ गया, अव्रत का कनेक्शन टूट गया। जैसे आपके घर में बिजली है, यदि आप यूज करें ना करें, लेकिन आपका बिजली का कनेक्शन है तो बिल आता रहेगा। वैसे ही अव्रत आप खाते नहीं है, कोई वस्तु यूज नहीं करते, दुनिया में कितनी वस्तुएं हैं जिसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, आप यूज भी नहीं करते होंगे, लेकिन आपके क्या है, अव्रत का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इसीलिए निरंतर उसके माध्यम से हमें भी पाप कर्म का बंद होता रहता है। तो भगवान कहते कि व्रत करो, छोटे छोटे त्याग करो, जिससे अव्रत का कनेक्शन टूट जाए, जिससे जो कर्म प्रवेश हो रहे हैं हमारी आत्मा में, वो उसका कनेक्शन टूटने से क्या होगा,
आश्रव का गेट है वो बंद हो जाएगा। तो आश्रव के गेट को बंद करने के लिए हमें क्या करना, छोटे छोटे नियम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाना आप खाते हैं, उसके बाद ऐसे भी डॉक्टर कहते हैं खाना खा के तुरंत हमें पानी नहीं पीना चाहिए, 1 या 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। खाना तो हमें 4 घंटे तक खाना ही नहीं चाहिए। यदि आपने भोजन कर लिया है उसके बाद 4 से 5 घंटा तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम खाना खा के थोड़ी देर के बाद हम खाते हैं तो पहले वाला डाइजेस्ट नहीं हुआ, ऊपर से डाल दिया तो पहला तो वो छूट गया। आंत क्या करती है, दूसरा खाना जो आया उसको पचाने में लग जाती है। फिर क्या हो जाता है, हमारा पाचन तंत्र है वो बिगड़ जाता है। कई लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी प्रॉब्लम है। वो क्यों होती है, अपच क्यों होता है, क्योंकि हम बार बार खाते रहते हैं। 1 घंटा हुआ नहीं, वापस कुछ मुंह में डाल दिया, वापस थोड़ी देर के बाद कुछ गए किचन में, मुंह में डाल दिया। ऐसी आदत कई लोगों की होती है। तो उन आदत अगर है तो उससे हमें क्या करना, छोड़ना है। तो हमें क्या करना है, त्याग करना है। खाना जैसे खाया, हाथ धोया और मुंह क्लीन किया और तुरंत ही हम क्या करें, 1 घंटा का पचखान करने के, मुझे 1 घंटे तक 4 आहार पानी भोगने का त्याग है। तो आप त्याग करना सीखे। छोटे छोटे त्यागों के माध्यम से हम हायर लेवल तक पहुंच सकते हैं। अपना जो हायर गोल है मोक्ष, जो ऐसा ब्रांडेड सुख, वो मोक्ष के सुख है। बाकी सारे सुख आप कितना ही ब्रांडेड चीज ले आओ, लेकिन उसके वो भी क्या है, एक समय के बाद वो भी हमें अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो सब टेम्परेरी सुख है। एक बार नया घर आप लिया आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वो भी थोड़े दिन के बाद वो भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सारे संसार के सुख टेम्पररी है। तो परमानेंट सुख तो मोक्ष के सुख हैं। तो परमानेंट सुख को हमें प्राप्त करना है, ब्रांडेड सुख को प्राप्त करना है। तो हम क्या करें, छोटे छोटे व्रतों के माध्यम से अपने जीवन को हम सजाने की कोशिश करें। बाहर से तो बॉडी को आप बहुत सजाते हैं, मेकअप करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन उससे आत्मा का उद्धार नहीं होगा। आत्मा का उद्धार कब होगा, आत्मा हमारी प्योर कब होगी, जब हम छोटे छोटे व्रतों से अपनी आत्मा को सजाएंगे। तो छोटे छोटे व्रत क्या है, हमारे श्रृंगार है, हमारे आभूषण है। एक कोई व्यक्ति सुंदर हो और आभूषण पहन ले, अच्छे ड्रेस पहन ले तो कितना सुंदर लगेगा। वैसे ही हमारी आत्मा में हमें क्या करना है, उसको सजाने के लिए छोटे छोटे व्रतों से हम अपनी आत्मा को सजाते रहे, जिससे हमारी आत्मा पवित्र होती रहे। तो व्रतों के माध्यम से हम क्या है, अव्रत का कनेक्शन है वो तोड़ सकते हैं। जो कर्म निरंतर आ रहे थे उसको हम दूर कर सकते हैं। तो अव्रत के माध्यम से निरंतर कर्म आते रहते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी सारी होती हैं जिसको हम जितना बढ़ाते जाते हैं इतनी इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं, और जितनी इच्छाएं ज्यादा उतना कर्म का बंध ज्यादा होता है। तो दूसरा है गेट अव्रत। तीसरा है प्रमाद। प्रमाद के माध्यम से भी निरंतर कर्म का बंध होता रहता है, क्योंकि प्रमाद का मतलब है धर्म का जो कार्य है, आध्यात्मिक जो अनुष्ठान है उसके प्रति उत्साह न होना। जैसे स्वाध्याय का समय है, नींद आ जाती है, व्याख्यान का टाइम है, व्याख्यान सुनने की इच्छा न होना, पढ़ने की इच्छा न होना। तो प्रमाद में क्या होता है, हमें धार्मिक जो कार्य है, धार्मिक एक्टिविटीज है उसके प्रति हमारा उत्साह नहीं होता है। तो प्रमाद के माध्यम से कर्म आता रहता है। और चौथा है कषाय। तो कषाय के माध्यम से भी कर्म निरंतर प्रवेश करते रहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो 4 कषाय हैं वो संसार में परिभ्रमण कराने वाली है। 5वां है योग। मन, वचन और काया की शुभ प्रवृत्ति या अशुभ प्रवृत्ति दोनों के माध्यम से निरंतर कर्म का बंधन होता रहता है। तो हम चिंतन करें कि हमारी प्रवृत्ति शुभ हो रही है, अशुभ हो रही है। जैसे भी हम एक्टिविटीज करेंगे, जो भी करेंगे, उससे निरंतर कर्म का बंधन होता रहता है। तो ये आश्रव के माध्यम से निरंतर कर्म का बंधन होता रहता है। तो आश्रव जो कर्म आने का द्वार है और संवर क्या है, रोकने का द्वार है। आज हमने आश्रव के बारे में चिंतन किया है, आश्रव के माध्यम से कैसे कर्म का बंध होता है। तो मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 आश्रव हैं जिसके माध्यम से निरंतर कर्म का बंधन होता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति है वो बोट से वो
यात्रा कर रहा है, बोट होता है जो समुद्र में चलता रहता है, बोट से वो जा रहा है, तो चलते चलते उसकी दृष्टि जाती है, बोट में एक होल हो गया, छेद हो गया है, और छेद के माध्यम से क्या है, पानी नौका में आ गया है। तो नौका में वो पानी आने से क्या है, उसको लग रहा है कि अब नौका में यदि पानी ज्यादा आ जाएगा तो नौका डूब जाएगी। तो वो क्या करता है, बाल्टी लाता है, बाल्टी से उस पानी को निकालने की कोशिश करता है। तो भगवान कहते हैं कि आपने होल को बंद नहीं किया और केवल पानी को निकालेंगे तो क्या नौका डूबेगी या नहीं डूबेगी? नौका डूबेगी, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो छेद है उन छेदों को हमें क्या करना है, बंद करना है। यदि छेद से पानी जो आ रहा है उसको हमने बंद नहीं किया, केवल निकालने की कोशिश की, इधर निकाल रहे इधर आ रहे, इधर निकाल रहे इधर पानी आ रहा है, तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले क्या करो, जो जो छेद है नौका में, जहां जहां छेद है उन छेदों को बंद करो, उन होल को बंद कर दो, और उसके बाद आप क्या करेंगे, पानी को निकालेंगे तो वो नौका खाली हो जाएगी। तो नौका खाली हो जाएगी तो आश्रव, पानी जो आया वो तो आश्रव, और जो छेद था उसको हमने रोका, वो संवर हो गया, उसके अंदर जो पानी भरा हुआ था उसको हमने निकाला, वो निर्जरा हो जाएगी। तो आश्रव के माध्यम से कर्म आता है, संवर से रुकता है, और निर्जरा से क्या होता है, हमारी आत्मा है वो क्लीन होती है। आगे हम संवर और निर्जरा के बारे में चिंतन करेंगे। आज हमारी सातवीं भावना जिसका नाम है आश्रव भावना, आप याद करेंगे। आश्रव भावना की आज हमने चर्चा की है, और आश्रव के माध्यम से कैसे कर्म का बंध होता है इसकी हमने चर्चा की है। आगे हम संवर निर्जरा की चर्चा करेंगे। समणी जी, बड़े समणी जी पधार गए हैं। अब हम सब बोलेंगे वंदामि नमः।